क्या पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर पर अमेरिका का कंट्रोल है? क्या वाकई पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप के चरण पकड़ लिए थे, जिसकी वजह से ट्रंप को सीज फायर के लिए आगे आना पड़ा? क्या पाकिस्तान सच में अंदर से इतना खोखला है कि महज 2 दिन के ऑपरेशन सिंदूर ने उसे घुटनों पर ला दिया? ये सब तमाम बातें डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में और गहराई से जानेंगे इंडिया और पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम के बारे में। साथ ही जानेंगे कि कैसे इंडिया ने अपना डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया कि उसे दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में गिना जाने लगा। सीज फायर के बाद से इंडिया पाकिस्तान का युद्ध तो थम गया, लेकिन सोशल मीडिया पर उसके साइड इफेक्ट्स खत्म नहीं हो पा रहे। कोई मोदी जी के साथ 56 इंच का सीना फुला रहा है तो कोई उन्हें कायर कहता नजर आ रहा है। देश में रहने वाले या देश से बाहर रहने वाले लोगों की सोच कुछ भी हो, लेकिन सच्चाई तो यही है कि पाकिस्तान पिट गया बुरी तरह, और इसका कारण है स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया। इस सिस्टम को समझने के लिए शुरुआत करते हैं दोनों देशों की आर्मी के इतिहास से। भारत और पाकिस्तान की सेनाओं का इतिहास बहुत ही दिलचस्प है। भारत की सेना की जड़ें ब्रिटिश राज से पाई जाती हैं, जिसे 1776 में स्थापित किया गया था, और उसके बाद से ये एक बहुत ही मजबूत और पेशेवर बल बन गया। स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और आज ये दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। वहीं पाकिस्तान की सेना की स्थापना 1947 में हुई, जब पाकिस्तान ने भारत से विभाजन के बाद अपना स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया। न केवल पाकिस्तान का सेना ढांचा हमेशा से भारत के मुकाबले छोटा रहा है, बल्कि उनकी ताकत भी कम ही रही है। अब बात करते हैं दोनों देशों की सेना के मैन पावर की। भारत की सेना में लगभग 14 लाख सक्रिय सैनिक हैं और ये संख्या दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। वहीं पाकिस्तान की सेना में लगभग 6 लाख सक्रिय सैनिक हैं, जो भारतीय सेना के मुकाबले आधे से भी कम है। भारत में रिजर्व सैनिकों की भी संख्या बहुत अधिक है, जो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में सेना के लिए बहुत बड़ी ताकत साबित हो सकती है। हालांकि पाकिस्तान के पास भी रिजर्व सैनिकों की संख्या है, लेकिन फिर भी उनकी संख्या भारत से बहुत कम है। बात अगर युद्ध में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट एंड वेपनरी की हो तो भी पाकिस्तान ही इसमें पीछे नजर आता है। भारत के पास अत्याधुनिक हथियार हैं, जिन्हें भारत ने रूस, अमेरिका, फ्रांस और इजराइल जैसे देशों से प्राप्त किया है। भारतीय सेना के पास टैंक, आधुनिक जेट, विमान और मिसाइल सिस्टम है। भारत ने आत्मनिर्भरता की ओर भी बढ़ते हुए आत्मनिर्भर डिफेंस इंडस्ट्री को विकसित किया है, जिससे भारत ने अपनी कई प्रमुख मिसाइलों का निर्माण किया है, जैसे अग्नि और ब्रह्मोस, जबकि पाकिस्तान इस मामले में भारत से काफी पिछड़ा हुआ है। पाकिस्तान अपनी रक्षा के लिए मुख्य रूप से चीन और कुछ यूरोपीय देशों से उपकरण खरीदता है। पाकिस्तान के पास भी कुछ आधुनिक हथियार हैं, लेकिन उनकी संख्या और क्वालिटी भारत के मुकाबले बहुत कम है। पाकिस्तान के पास F-16 फाइटर जेट्स, शाहीन मिसाइल सिस्टम और कुछ टैंक हैं, लेकिन भारत के पास इनसे कहीं बेहतर विकल्प उपलब्ध हैं। बात स्ट्रॉन्ग इंडियन डिफेंस सिस्टम की हो और उसमें किंग ऑफ दुश्मन की तबाही यानी प्रसिद्ध और शक्तिशाली ब्रह्मोस मिसाइल का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो भारत और रूस के संयुक्त प्रयास से बनाई गई थी। इसका नाम ब्रह्मोस, ब्रह्मपुत्र और रूस की राजधानी मॉस्को के नामों से लिया गया है। यह मिसाइल समुद्र से लेकर जमीन तक और हवा से लेकर जमीन तक विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। इसकी गति और सटीकता बहुत ही अद्भुत है। ब्रह्मोस की सबसे खास बात यह है कि यह मिसाइल दुश्मन के रडार से बचने में सक्षम है और 300 किलोमीटर तक के दायरे में अपने लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। इसे भारतीय सेना और नौसेना द्वारा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है और यह भारत की रक्षा में एक बहुत बड़ी ताकत है। अब बात पाकिस्तान की रक्षा व्यवस्था की कमजोरियों की। पाकिस्तान की सेना के पास मजबूत परमाणु हथियार हैं, लेकिन जब बात होती है क्वालिटी की और कुल संसाधनों की, तो भारत के मुकाबले पाकिस्तान काफी पीछे ही नजर आता है। पाकिस्तान के पास आधुनिक उपकरणों की कमी है और जो उपकरण हैं उनकी संख्या भी कम है। उनके वायुसेना और नौसेना की क्षमता भी भारत के मुकाबले बहुत कमजोर है। भारत के पास एक मजबूत सैनिक शक्ति, आधुनिक मिसाइल प्रणाली और अच्छी प्रशिक्षित सेना है, जबकि पाकिस्तान की सेना को कड़ी मेहनत और समय की आवश्यकता है ताकि वह अपनी सैनिक क्षमता में सुधार कर सकें। अंत में बात अगर तुलना की हो तो भारत की रक्षा व्यवस्था मजबूत और आत्मनिर्भर होती जा रही है, वहीं पाकिस्तान के पास कुछ चुनौतियां हैं जिनसे उसे निपटना होगा। भारत ने अपने रक्षा क्षेत्र में बहुत उन्नति की है और आने वाले समय में यह और भी मजबूत होने वाला है, जबकि पाकिस्तान को अपनी रक्षा रणनीतियों को लेकर गंभीर कदम उठाने होंगे।
भारत और पाकिस्तान की रक्षा व्यवस्था पर हमारा आज का ऑब्जर्वेशन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मूंगफली टॉकीज। जय हिंद, जय भारत।